तो 2012 ऑटो एक्सपो खुल गया है पब्लिक के लिए, यानी आम दर्शक अब आकर देख सकते हैं यहाँ पर सजाई गई नई नई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, चमकती हुई सवारियाँ जिनका इंतज़ार लंबे वक्त से न सिर्फ कार प्रेमी, बाइक प्रेमी बल्कि कंपनियाँ भी कर रही थीं। और दिलचस्प बात यह है कि पब्लिक डे पर ज़्यादा आराम से और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से ऑटो एक्सपो देखने को मिल रहा है, बजाय प्रेस डे के जहाँ पर अफरा तफरी कुछ ज़्यादा थी। और तीसरे दिन के सारे अपडेट्स लेकर हाजिर है हम दिल्ली के प्रगति मैदान से। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। स्वागत है आप सभी का इस खास ऑटो एक्सपो 2012 में। आज बहुत ही खास सवारियां कुछ लेकर आए हैं, हालांकि लॉन्चेस आज नहीं है क्योंकि ये आम जनता के लिए खुले जाने वाला दिन है। और आज हम बात करेंगे एमपीवी के ट्रेंड की। बहुत सारी एमपीवी गाड़ियां हमको देखने को मिली, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली गाड़ियां, इनोवा वाले सेगमेंट वाली गाड़ियां कंपनियों को काफ़ी पसंद आ रही है। वो दो तीन इंटरेस्टिंग हम उसमें गाड़ी लेकर आएंगे। इसके अलावा वही छोटी एसयूवी की लड़ाई देख रहे हैं जहां पर दो तीन नए इंट्रोडक्शन ने सभी का मूड बिल्कुल बदल दिया है। मगर बाजार में कहें तो उन छोटी एसयूवीज़ के ऊपर भी नज़र डालेंगे और हम जानेंगे कि क्या टू व्हीलर प्रेमियों के लिए, बाइक प्रेमियों के लिए यहाँ पर कुछ खास है। देखेंगे कस्टमाइजेशन आखिर जिसके लिए हार्ली डेविडसन नामी है वो किस कदर से लोगों को पसंद आ रही है, या फिर देखेंगे एक एंटरटेनमेंट सिस्टम मोटरसाइकिलों में लगने वाले। लेकिन शुरुआत करते हैं हम एमपीवी की कहानी से। दो तीन ऐसी सवारियां जिनके इंट्रोडक्शन के बाद लग रहा है कि इनोवा को टेंशन लेने की जरूरत है। वो गाड़ियां जो काम की तो बड़ी होती हैं लेकिन बहुत फैशनेबल नहीं होती। इनकी जरूरत तो होती है लेकिन खरीदने से बचने के बहाने भी होते हैं। ये होती हैं एमपीवी, मल्टीपर्पस व्हीकल। वो वैन जिसमें एक साथ काफी लोगों के जाने की गुंजाइश हो, जिनका इस्तेमाल घर परिवार से लेकर कॉल सेंटर तक हो, जैसे इनोवा या ज़ाइलो। और इन्हीं गाड़ियों ने इस साल कर दिया है धमाल। एक नहीं कई आई हैं ग्राहकों को पटाने के लिए ऑटो एक्सपो में। एमपीवी में कार वाले फीचर्स भी, एबीएस सुरक्षा के लिए एबीएस और ईएसपी भी डाला इसमें। जो खूबी इनोवा में नहीं वो इवालिया में देने की कोशिश यहाँ पर स्लाइडिंग डोर दिया गया है जिससे कि निकलने और चढ़ने में आसानी हो। स्मूथ भी लग रहा है। तो तीसरे रो में बैठने के लिए यहाँ पर जो एंट्री है बहुत आसान नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जगह मिल रही है। और इसको अब मैं ऊपर करके देखता हूँ कि वाकई तीसरे रो में किसी एवरेज इंडियन हाइट के लिए वो जगह काफ़ी होगी कि नहीं। और यहाँ पर जगह भी है और मुझे बैक रेस्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है। निसान की इस एमपीवी के लॉन्च की तारीख तो पता चली लेकिन शेवरले की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है उनकी एमपीवी को लेके। तो हिंदुस्तानी कार मार्केट में एक और सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा हिट हो रहा है और वो है एमपीवी सेगमेंट, जहां पर लगभग सभी कंपनियों ने अपने अपने दाव खेले हैं। जैसे शेवरले लेकर आई है एमपीवी जिसका नाम है, जिसका मतलब ही मल्टीपर्पस व्हीकल है, और एमपीवी फिलहाल कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया है। कुल मिलाकर 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था है जो इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिल रहा है। जब ये लॉन्च होगी तब सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी ये देखने वाली बात है। इसमें 1.4 लीटर का इंजन लगा है, यानी कुल मिलाकर ये भी उसी सेगमेंट के आसपास कब्जा करने की कोशिश करेगी जहां पर हमने मारुति की एर्टिगा को आते हुए देखा है। कॉन्सेप्ट इसे हम नहीं कह सकते, इसे हम प्रोडक्शन रेडी गाड़ी ही कहेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट जनरली वैसी होती हैं जिन्हें आने में काफ़ी वक्त होता है। लेकिन इसमें जो फीचर्स की बनावट या डिज़ाइन हम देख रहे हैं उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल तैयार है बाजार में उतरने के लिए। लेकिन इस तरह की गाड़ियों में एक बिल्कुल अलग तेवर लेकर आ रही है मारुति, क्योंकि मारुति की एर्टिगा इनोवा जैसी गाड़ियों से काफ़ी छोटी होगी। तो कंसेप्ट गाड़ी और प्रोडक्शन गाड़ी के बीच में फर्क क्या होता है वो हम इस नई गाड़ी से समझ सकते हैं। मारुति ने पेश कर दी है नई एर्टिगा जो कि एमपीवी है। मारुति सुजुकी की तरफ से मार्च आखिर या अप्रैल की शुरुआत में ये गाड़ी आएगी। और आपको बता दें कि रिट्स के प्लेटफॉर्म पर ये तैयार हुई है, ऐसी जानकारियाँ आ रही थी शुरुआत में जब R3 के बारे में दुनिया जानना चाहती थी। अगर हम इसके अंदर देखें, नज़र डालें तो नई स्विफ्ट की झलक आपको काफ़ी मिलेगी। जो डैश है उसमें स्विफ्ट के सभी नए फीचर्स इंक्लूडेड हैं। बहुत सारा बेज का इस्तेमाल हमने देखा है यहाँ पर। कुल मिलाकर हल्के रंग में एक लग्जरी वाली फीलिंग की कोशिश की गई। जगह काफ़ी ठीक ठाक दी गई है। इसके अलावा एमपीवी की सबसे बड़ी खूबी होती है ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश। तो यहाँ पर 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं
जो ये सीटिंग व्यवस्था है, इसके अलावा तीसरा भी रो है और तीसरे रो में भी एक इंटरेस्टिंग फीचर जो कि काम का फीचर है, जो आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है, वो भी यहाँ दिया गया। कुल मिलाकर फीचर्स के हिसाब से ठीक ठाक कैटेगरी लग रही है। ऑटो एक्सपो में दिखाई दे रही ये गाड़ियां बाजार में मल्टीपर्पज व्हीकल की अहमियत तो बता रही हैं, लेकिन इनकी कीमत ही तय करेगी कि ये ग्राहकों के बीच हिट होंगी कि नहीं। दिल्ली के प्रगति मैदान से कैमरा पर्सन सुधीर के साथ क्रांति संभव, एनडीटीवी इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.